अब जो इंडिया ने नई चिप डाली है ना इनके बच्चों के दिमाग में, वो चिप जो है ना वो बहुत काम कर रही है, वो उनको पता है। और आप सब देखें इतनी टफ क्रिकेट होती है, जब दुनिया के आप बेस्ट बॉलर्स बुला ले अपनी कंट्री में और उनके अपने यंगस्टरों को आगे डाल दे, और आप सब ये समझने को वो इंटरनेशनल मैच ही खेल रहे हैं, ये उसकी तैयारी है। अब देखो रबाडा को खेलना, राशिद खान को खेलना, ठीक है, मतलब मैट हेनरी को खेलना, बुमराह को खेलना, इन बंदों को खेलना ये आसान काम तो नहीं है। इसका मतलब कि आप फुली तैयार हो, आपको फुली उनको पता कि मैंने किस तरह किस प्लेयर को खेलना है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेटर ना, मतलब ये तो आपकी कंट्री में आगे खेल रहे हैं ना, और यहाँ से जो हमारे यंगस्टर हैं वो किस तरह इनको हाफिज साहब उनको चेस कर रहे हैं, उनको खेल रहे हैं, उनको मार रहे हैं, जो उनको रोक रहे हैं, जो भी ये हाफिज साहब सबसे बड़ी जो बात है ना इंडियन जो यंगस्टर की, सीनियर तो छोड़े, उन्होंने तो शो कर दिया। मगर जो अभी आपने जुड़ाल की बात की, आपने जायसवाल की बात की, रिजवी की बात की, हाफिज साहब उनका वो जो है वो लेफ्टी नाम भूल गया हूँ, सूर्यवंशी, ये आप देखे ना, ये वो अब ये आप साहब वही मैं बात कर रहा हूँ। अब इनको पता है इन्होंने आगे अब आना है, मगर आप साहब अभी टाइम लगेगा इनको, अभी इस सीट पे आने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह ने लिया ना, उनके बाद गिल तैयार हुआ, जसवाल हुआ, केएल राहुल हुआ, ये सारे तैयार हुए, उसके बाद देन आप साहब उन्होंने इस टीम में डाला। तो अभी से क्रेडिट गोज टू तमाम सिलेक्टरों के, उनके फ्रेंचाइज के जो डेटा एनालिस्ट हैं वो उनको अच्छी टीम को पिक करते हैं, और जो आपको पता है हाई कंपटीशन है, आप साहब फुल लोडेड है, यहाँ पे वहां पे झोल वाली बात नहीं है कि हम हल्का मैच करवा देंगे, वो वाला मुझे तो अभी आंसर नजर नहीं आया। एक आधा मैच वन साइडेड हो जाता है, मगर आप जो भी मैच देख लें वैसा 192 अंडर बफ जा रहा है, तो ये एक अचीवमेंट है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की। आप अच्छी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं यंगस्टर्स की तरफ से भी, और जब आप किसी लीग के लेवल पर किसी भी जगह पर हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है, इंडिया में हो रही है, या श्रीलंका में या ऑस्ट्रेलिया में, जब आप अच्छी बॉलिंग खेलते हैं तो वो आपके ख्याल में अच्छा एक रास्ता है। जिस तरह समीर रिजवी का आमिर साहब ने जिक्र किया, जो इससे पहले मैच वो खेले गालिबन 70 समथिंग किया था, 70 प्लस थे, आज 90 रन किए हैं, और सिर्फ की चेज है 163 करने थे और 90 उसमें से उसके हैं। जी हाफिज साहब, एक तो देखें हमारे जो यंगस्टर्स हैं और उनके यंगस्टर्स में जो एक फ़र्क बहुत बड़ा नज़र आ रहा है ना, वो उनकी मेंटल एबिलिटी और मेंटल स्ट्रेंथ और कैरेक्टर का नज़र आ रहा है और टेम्परामेंट का नज़र आ रहा है। अभी मैं मैच देख रहा था जो लाहौर में चल रहा है, हमारा लाहौर का एक प्लेयर है अपना फाइक, रना बॉल से भी मोहम्मद फाइक रना बॉल से भी नीचे है स्कोर। मुझे नहीं समझ आ रही आउट क्यों हो रहा है। मतलब मेरे दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि भाई 56 बॉल्स पे 54 रन तुमने करने हैं, कोई इशू ही नहीं है, वो फिर आउट हो गया है। ये नहीं, ये मौके कम मिलते ये मौके कम मिलते हैं कि आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपने आराम से स्कोर कर लेना है। तो यहाँ पे ना जो हमारे एक पंजाब में खास तौर पे ये जो एक लॉरियों के दिमाग में एक प्रॉब्लम है ना, फतूर है हीरो बनने का, बजाय इसके कि कोई काम अकल से करें, दे आर वेस्टिंग एन अपॉर्चुनिटी। इस बच्चे के पास आज अपॉर्चुनिटी है, बड़ी सेंटर स्टेज पे तू पड़ा है, तू 40-45 नट आउट करके जा, मैच जिता के जा, गल खत्म होगी, तेरे तो कोई प्रेशर ही नहीं, तू आउट होके 14 गेंद करके 15 स्कोर करके आउट होके चला गया। यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस। इट गोज टू शो दैट योर टॉप फ्लोर इज एम्प्टी। मैंने पता ही कुछ नहीं है क्या की करना है, सवाए हिट मारन दे को नहीं। अब उनके यंगस्टर देख लेना, अब ये रिजवी आज दूसरा मैच खेल गया, पहले में 72 करके मैच जिता गया, आज 90 कर गया। It goes to show the difference of attitude between the two players and the difference of temperament between India and Pakistani youngster. ये है हाफिज साहब मसला कि आपके प्लेयर चले, स्किल्स अगर हैं भी नहीं। ये फाइक बहुत स्किलफुल लड़का है, इसको मैंने देखा है, काफी करीब से देखा है, मैंने चबले मारते बहुत दफा देखा है। अभी T20 के मैचेस हो रहे थे, वहां पे भी मेरी इससे बात हुई, मैंने देखा तो एक आधे मैच में बड़ा जबरदस्त करेगा, फिर इस तरह की फजूल आउट होगा। मुझे तो नहीं समझ आती, या तो कोई 200-250 स्कोर चेस कर रहा हो तो मुझे समझ आती है यार, जब कुछ भी नहीं कर रहा तो फिर तो भाई इनका अल्लाह हाफिज है। एक वर्ड चिप, ये ऐसा वर्ड है जो पाकिस्तानियों का पीछा नहीं छोड़ता है। पहले तो पाकिस्तानी वर्ल्ड कप में ये कहते थे कि इंडियंस को वो बॉल मिल रहा है जिसमें चिप लगा हुआ है, अब ये क्या कह रहे हैं कि आईपीएल में सभी प्लेयर्स को अब
चिप लगा दिया जा रहा है प्लेयर्स के दिमाग में ही। एक्चुअली ना सारे पाकिस्तानी ना इंडियन यंगस्टर के बैटिंग आईपीएल में देख के पूरा खिसक गए हैं इनके दिमाग। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये नए नए यंगस्टर आते हैं, ये इतना खतरनाक कैसे खेल सकते हैं, इतनी ताबड़तोड़ बैटिंग कैसे कर सकते हैं। आज तक इन्होंने पाकिस्तान में तो देखा है नहीं, जिस कारण से इसको बिलीव नहीं हो पा रहा है। और अब ये क्या कह रहे हैं कि प्लेयर्स के दिमाग में ही चिप लगा दिया गया है, उनको चिप सेट करके ही भेजा जाता है। मतलब भाई कैसे कैसे नौटंकी लाते हैं ये लोग। खैर अब तो आपने देख ही लिया इन सभी का कितना नौटंकी रहता है। खैर इनके लिए आप भी 2 लाइन कमेंट कर दो और मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पाकिस्तानियों के ऐसे नौटंकी देखने के लिए। थैंक यू।